वेलकम टू हिंदुस्तानी टीचर्स यूट्यूब चैनल। आइए चलते हैं, आज हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में सेकेंड चैप्टर न्यूट्रिशन पोषण पर डिस्कशन करते हैं। देखिए, पोषण की क्रिया जो होती है यह है क्या चीज। प्रत्येक जीवधारी जो होते हैं अपनी जीवन क्रिया को चलाने के लिए, वृद्धि के लिए, विकास के लिए उन्हें कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस ऊर्जा का उत्सर्जन हम किस क्रिया के द्वारा करते हैं? पोषण। इस क्रिया के द्वारा पोषण या न्यूट्रिशन के द्वारा करते हैं। तो पोषण की क्रिया एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें प्रत्येक जीवधारी अपने शरीर के वृद्धि और विकास के लिए भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है और उससे ऊर्जा का उत्पादन करता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? पोषण करते हैं। और साथ में देखेंगे तो पोषण की क्रिया जो होती है एक जीवधारी का प्रमुख लक्षण होता है। इस क्रिया में जीवधारी अपने शरीर के विकास के लिए जो होता है ऊर्जा का निर्माण करता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? पोषण की क्रिया कहते हैं। आइए चलते हैं, दूसरा इसी का भाग है न्यूट्रिएंट्स अर्थात पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ क्या होते हैं? जब हम भोज्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं तो पाचन के फलस्वरूप, इस क्रिया के पाचन के फलस्वरूप कुछ ऊर्जा या कुछ पदार्थ जो होते हैं हमारे शरीर की कोशिकाएं अवशोषित कर लेती हैं और यह पदार्थ जो होता है हमारे शरीर के वृद्धि और विकास में सहायक होता है। उसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स या पोषक पदार्थ। जैसे न्यूट्रिएंट्स पदार्थ में देखेंगे हम NO3 माइनस अर्थात क्या करते हैं? नाइट्रेट के अर्थात पोटेशियम आयन। इसके साथ साथ देखेंगे Ca, इसको कहते हैं हम कैल्शियम आयन। तो ये नाइट्रेट आयन, पोटेशियम आयन और कैल्शियम आयन जो होते हैं ये न्यूट्रिएंट्स अर्थात पोषक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में पहुंचकर हमारे शरीर के विकास में सहायक होते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स अर्थात पोषक पदार्थ। अब ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हमारे शरीर में संचित होते हैं और संचित होने के पश्चात शरीर के विकास में सहायक होते हैं। तो इन्हीं को हम किस नाम से जानते हैं? न्यूट्रिएंट्स अर्थात पोषक पदार्थ के नाम से जानते हैं। ये आपको स्पष्ट नाइट्रेट आयन, पोटेशियम आयन और ये क्या है? कैल्शियम आयन। ये सब क्या है? न्यूट्रिएंट्स अर्थात पोषक पदार्थ है। अब आगे चलते हैं हम न्यूट्रिशन इन प्लांट अर्थात पौधों में पोषक। देखिए, जैसे हम लोग की शरीर धीरे धीरे वृद्धि करती है, विकसित होती है, वैसे जो पौधे होते हैं उनकी भी शरीर जो होती है धीरे धीरे विकास करती है। तो इस विकास के क्रम में हम पौधों के पोषण क्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। अब पौधों की पोषण क्रिया के बारे में अध्ययन करने के लिए जो होता है सबसे अहम क्रिया जो होती है वो होती है
उपापचय। कौन सी क्रिया? उपापचय। तो देखिए पौधों में जो पोषण की क्रिया होती है वो उपापचय के द्वारा संपन्न होती है। और उपापचय की क्रिया जो होती है एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें है हमारे शरीर के आंतरिक कोशिकाओं का विकास होता है, अर्थात नई नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और पुरानी जो कोशिकाएं होती हैं वो धीरे धीरे क्या होती हैं? टूटती जाती हैं। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? उपापचय की क्रिया कहते हैं। तो उपापचय के द्वारा होते हैं जंतुओं में पोषण की क्रिया होती है। अब इसमें पोषण की क्रिया पौधों में देखा जाता है तो पौधे कहाँ पे पाए जाते हैं? आप जानते हैं अर्थकृष्ट अर्थात पृथ्वी की सतह पर। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जल में भी पाए जाते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं किसी जीव के शरीर पर भी या पौधे के शरीर पर या रॉक्स मीन्स चट्टानों के ऊपर पाए जाते हैं। तो ये पौधे जो होते हैं उनके ऊपर उनको पोषक या होस्ट बनाकर रखते हैं। अब न्यूट्रिशन में देखा जाता है पौधों में जो न्यूट्रिशन की क्रिया होती है, पोषण की क्रिया होती है, वो सबसे अहम चरण होता है उसमें फोटोसिंथेसिस। क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। इसको कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण के समय में क्या होता है कि पौधे खुले वातावरण में रहते हैं। अब खुले वातावरण में रह करके जो होते हैं अर्थ मीन्स पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की सतह से ये जल और मिनरल्स मीन्स खनिज लवण में आप या खनिज पोषक पदार्थों में देखेंगे नाइट्रेट होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है। ये सब किस रूप में होते हैं? आयन के रूप में। तो इन पोषक पदार्थों को पौधे अर्थकष्ट से खींचते हैं। किसके साथ में? जल के साथ में। अब जल के साथ में खींच करके जो होते हैं कि पौधा कौन सी क्रिया कर रहा है? फोटोसिंथेसिस अर्थात प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण करने के पश्चात जो होता है अब प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है ये देखिए 6CO2 + 12H2O अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, जल मिल गया। यहाँ पर हम दो चीजों को और देखते हैं। यहाँ पर होता है हरित लवक। क्या होता है? हरित लवक। और यहाँ पर देख लेते हैं CO2 मीन्स कार्बन CO2। यहाँ पर हो जाता है प्रकाश। क्या होता है? प्रकाश अर्थात हरित लवक हो गया और प्रकाश। तो हरित लवक जो होता है कि पौधों की पत्तियों पाया जाता है। अब पौधों की पत्तियों का साथ जो है एक पौधे की पत्ती का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अब उसी स्ट्रक्चर के आधार पर जो होते हैं हम इसको स्पष्ट कर लेते हैं। इस टाइप से, ठीक। अब देखिए ये पत्ती का पूरा भाग जैसे किस रंग का होता है? हरे रंग का होता है। किस रंग में होता है? हरे रंग का। तो पत्तियां के दो सतह है, अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस। तो जो अपर सरफेस होता है वो स्मूथ होता है और लोअर सरफेस जो होता है वो रफ होता है। तो इस भाग पर जब सूर्य की प्रकाश पड़ते हैं तो प्रकाश पड़ने के पश्चात जो होता है पत्तियों में क्या होता है? यहाँ पर आपको बताया गया था हरित लवक। ये हरित लवक हो जाता है पत्तियों। कहाँ पाया जाता है लवक? पत्तियों में। और सूर्य से जो होता है ये क्या है? प्रकाश की किरणें। जब प्रकाश की किरणें आती हैं पत्ती की सतह पर टच होती हैं। पत्तियों की सतह जब टच होते हैं पत्तियों में जो होते हैं वो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। क्या और पाए जाते हैं? छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को हम कहते हैं स्टोमेटा। क्या कहते हैं? स्टोमेटा या इसी को कहते हैं रंध्र। क्या होता है? रंध्र। अब रंध्रों पर जब प्रकाश की किरण पड़ती
कवर मीन्स ढक्कन जो होता है खुल जाता है, और वो प्रकाश की किरणें जो होती हैं इस रंध्र के आंतरिक भाग जो होता है उसे हम कहते हैं ग्रेना। क्या कहते हैं? ग्रेना कहते हैं। इस ग्रेना भाग में जाते हैं तो प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर लिया जाता है, तो प्रकाश मिल गया, हरितलोक मिल गया, और इधर क्या मिल गया? कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है? इस खुले वातावरण से मिलता है। और H2O जल जो होता है वहाँ मिल जाता है अर्थ क्रस्ट, और इसी जल के साथ में जो होता है क्या रहता है? खनिज लवण, जैसे नाइट्रोजन हो जाता है, कैल्शियम हो जाता है, यूरिया होता है, यूरिया के साथ साथ होता है अमोनियम सल्फेट होता है, जिंक होता है, फास्फेट होता है, सुपर फास्फेट होता है। ये सारे के तत्व जो होते हैं इसी जल के साथ डाइल्यूट रहते हैं, और डाइल्यूट करके पौधे की पत्तियों के पास पहुंचता है। अब पौधा अपना कौन सी क्रिया करता है? प्रकाश संश्लेषण, और प्रकाश संश्लेषण करने के पश्चात होता है अपने भोजन का निर्माण करता है। अब वह जो भोजन बनता है वो किस रूप में होता है उसको देख लीजिए। जो है कि पौधा जो भोजन बनाता है वो किस रूप में बनाता है? ये होगा हरित लवक। अब यहाँ बनता है C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 12H2O, अर्थात C6H12O6 इसको कहते हैं हम ग्लूकोज। C6H12O6 ग्लूकोज बन गया, इधर बन गया 6O2 अर्थात ऑक्सीजन बन गया, और यहाँ क्या बन गया? 12H2O अर्थात जल। अब यहाँ पर ये जो C6H12O6 होता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज इत्यादि के रूप में होता है। इस ग्लूकोज फ्रक्टोज को जो होता है पौधा स्वयं अपने भोजन के रूप में उपयोग कर लेता है, और 6O2 जो होता है ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है, और H2O जल की मात्रा जो होती है इसे वातावरण में जो होता है छोड़ देता है, और ये चीज जो होती है अर्थात ऑक्सीजन और जल की मात्रा को जो होते हैं जल वाष्प के रूप में बाहर छोड़ देता है, और उसी वातावरण से क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रकार से पौधा जो होता है अपना खनिज पोषक पदार्थ की सहायता से होता है अपने भोजन का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार से ऐसा कहा जाता है कि पौधा जो होते हैं स्वपोषी होते हैं, और एनिमल और जंतु जो होते हैं वो परपोषी होते हैं। तो स्वपोषी और परपोषी ऐसा करके पूछा भी जा सकता है कि स्वपोषी किससे कहते हैं और परपोषी। तो स्वपोषी ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉपिक मतलब हो जाता है प्लांट, अर्थात जितने भी ग्रीन प्लांट्स वनस्पतियां होती हैं, हरे पौधे होते हैं, ये सब कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉपिक मीन्स स्वपोषी होते हैं, और जो किसी दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं उसे हेटेरोट्रॉपिक, अर्थात जितने भी एनिमल होते हैं, जंतु होते हैं, वो सब हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम न्यूट्रिशन इन एनिमल। अभी तो प्लांट के बारे में पढ़ा, अब इसमें पढ़ते हैं हम लोग न्यूट्रिशन इन एनिमल। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स मीन्स जंतु में पोषण। देखिए जंतुओं में पोषण की क्रिया कैसे होती है, किस प्रकार से होती है, अब हम इस पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम आपको शुरुआत में बताया था पोषण की क्रिया, तो देखिए कि समस्त जीवधारी अपने शरीर के विकास, ऊर्जा के निर्माण में होते हैं न्यूट्रिशन अर्थात पोषण की क्रिया करते हैं। अब पोषण की क्रिया करने के पश्चात होता है
उसका डाइजेशन होता है, मीन्स पाचन होता है। पोषण का अर्थ ही हो जाता है ग्रहण करना, ठीक है, ग्रहण करना। अब ग्रहण करने के पश्चात उस पोषक पदार्थ का जो होता है डाइजेशन होता है, अर्थात पाचन होता है। अब पाचन के पश्चात जो होते हैं उससे कुछ पोषक तत्व निकलते हैं जो शरीर के द्वारा जाते हैं अवशोषित कर लिया जाता है। तो हम अब किस पर डिस्कशन करेंगे? न्यूट्रिशन अर्थात जंतुओं में पोषण। देखिए जंतुओं में पोषण की क्रिया जो होती है वो डिफरेंट स्टेज में होती है। नंबर 1, अब चलते हैं हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स मीन्स जंतुओं में पोषण के प्रकार। जंतुओं में पोषण के प्रकार। जंतुओं में पोषण के प्रकार। देखिए पोषण के आधार पर जंतुओं में कई प्रकार से बांटा जाता है। नंबर 1 हो जाता है होलो जोइक न्यूट्रिशन। इसको कहा जाता है पूर्णभोजी न्यूट्रिशन अर्थात पूर्णभोजी पोषक। पूर्णभोजी या पूर्णभोजी न्यूट्रिशन का तात्पर्य होता है कि जितने भी शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी जो जीव आते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंतर्गत। अर्थात शाकाहारी हर्बिवोरस ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन सिर्फ और सिर्फ वनस्पतियों से प्राप्त करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? होलोजोइक। जैसे बकरी, गाय, हिरण और तमाम सारे जंतु हैं। ये जो जंतु होते हैं शुद्ध शाकाहारी होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ वनस्पतियों से भोजन अपना प्राप्त करते हैं जो होलोजोइक के अंतर्गत आते हैं। दूसरा पार्ट हो जाता है इसमें मांसाहारी के। ये ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन केवल मांस को ग्रहण करके जो होते हैं प्राप्त करते हैं, उसे मांसाहारी कहते हैं। जैसे शेर, चीता, लोमड़ी इत्यादि जो जीव होते हैं ये मांसाहारी जीव होते हैं। तीसरा पार्ट इसे कहा जाता है सर्वाहारी। सर्वाहारी का मतलब हो जाता है, शब्द से ही क्लियरिफाइड हो जा रहा है कि ऐसा जंतु जो अपना भोजन शाकाहारी, मांसाहारी दोनों को मिला के कर लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? सर्वाहारी जीव कहते हैं। जैसे मनुष्य जो होता है इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपना भोजन शाकाहारी के रूप में भी करता है, मांसाहारी के रूप में करता है और सर्वाहारी के रूप में प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से होलोजोइक के अंतर्गत 3 पार्ट आ जाते हैं। एक होता है शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी और तीसरा सर्वाहारी। अब इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो होता है होलोजोइक के बाद दूसरा
परजीवी पैरासाइट मीन्स परजीवी। देखिए परजीवी, पर माने हो जाता है दूसरे और जीव माने जीव, अर्थात ऐसे जीव जो किसी दूसरे जीव के ऊपर आश्रय बनाकर रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। परजीवी जो होते हैं दो प्रकार से जाते हैं, एक आंतरिक परजीवी होता है, दूसरा बाह्य परजीवी। आंतरिक परजीवी जैसे हमारे शरीर में कुछ जीव पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के अंदर से पचे हुए भोजन को ग्रहण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल टीनिया सोडियम, यह टीनिया सोडियम जो होता है हमारे पचे हुए भोजन को ग्रहण करता है और ग्रहण करने के पश्चात अपने शरीर का विकास करता है। वायु परजीवी में सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो होता है वो जू है। जू ये मनुष्य के बाल में पाया जाता है और यह मनुष्य के शरीर से जो होता है रक्त की मात्रा को चूस करके जो होता है अपना भोजन ग्रहण करता है। तो यह वायु परजीवी का एक सबसे अच्छा उदाहरण होगा। तो इस प्रकार से परजीवी दो प्रकार हो गए, एक वायु होता है और दूसरा होता है अंतर। ठीक, अब परजीवी के बाद होते हैं नेक्स्ट आ जाता है दूसरा पार्ट आपका सेप्टोजोइक न्यूट्रिशन मीन्स मृत जीवी पोषण। अब मृत जीवी पोषण पर हम आपसे नेक्स्ट डे मिलेंगे। थैंक्स। ओके, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप देखें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक्स।